चल झट से पूछ क्या हुआ? नैवेद्यं निवेदयामि निवेदयान्ते सबकुक्षं ख्याचमनीयमधेवानि मुद्रापोषणं जलं समर्पयामि। ओम प्राणस्य मे बाणस्य मे ज्ञानस्य मे सुचमे जिदं जपा जिदं च मे वाक् च मे मनस्य मे चक्षु च मे श्रोत्रं च मे दक्षं मे बलं च मे जगनेन कलवन्तं माम् रविंद्र मुकारविंद मुकारविंद नविनिये सयन्दं वटस्य पत्र सपुटे शयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवानां वायोरेतो यस्मात् श्रेष्ठते लक्ष्मीशवनयामहोरा कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपिता हरातिकं मा कुर्वे पश्चिमे वरदो भव पश्चिमे वरदा भव। जल गिरा जय जय श्री राधे जय जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री राधे गोविंद। अब आप राजा परीक्षित के जन्म भइला के बाद तब कली उनकरा से अपना रहे के स्थान मांगले बा। ओकरा पश्चात कली के स्थान देला के बाद राजा परीक्षित जंगल में सफर करे गई बड़े उजा उनकरा कुछ भूख प्यास की याचना भइल बा और शमीक ऋषि के लड़का श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप दे दिल गई बा कि तारा 7 दिन के अंदर जौना सांप के तू हमरा पिता के गला में पहनीले वाला उहे डसी आ तार मृत्यु हो जाई। आज हमनी के अब श्रीमद् भागवत के मूल कथा जौन बा वो शुरू हुई। एकरा पहले हमनी के भगवान के पावन नाम के 2 मिनट कीर्तन कर लिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बहुत श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। माना तो गला साफ करो। अब देखिए राजा परीक्षित जौन बड़े जब ये सुनले कि हमरा के ऋषि के द्वारा श्राप मिल गए आ 7 दिन में ही हमार मृत्यु हो जाई तो बिना विचार कइले बिना समय गंवैले
अपना वो मुक्ति खाती अपना पुत्र जन्मेजय के राजगद्दी पर बैठा के अनशन व्रत में चल गए गंगा जी के तट पर। जब गंगा जी के तट पर गईले तो सारा ऋषि लोग के तो सब ऋषि महर्षि आवे लगले। तब तक वही मुहे सुखदेव जी महाराज, प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब सुखदेव जी महाराज वही में आ गए। जब सुखदेव जी महाराज के सारा लोग देखलस तो बुझले कि बड़ी आनंद आइल। सब लोग खड़ा होके यथा जो उनकरा के सत्कार कइल कहल की सरकार सभी निवेदन कैले बा कि सरकार राजा परीक्षित के मोक्ष के मार्ग रउआ बताई बिना देरी कैले। सुखदेव जी जब ये बात सुन ले बड़े तो बड़ी गदगद हो गई बड़े। कहले कि राजा परीक्षित तहरा ऐसा भक्त अगर भगवान के सेवा में लाग जाए तब वक्ता के भी कथा कहे में बड़ी आनंद आवेला। देखी श्रोता और वक्ता सुने वाला अगर ध्यान से सुन रहल बा तो सुनावे वाला के बहुत मन लगेला। आ सुने वाला आके अगर सुत गई तो सुनावे वाला भी 2-4 मिनट के बाद सुतिए जाए। ऐसे कि चुंबकीय तत्व तो होला, जब तक रुआ लेवे के शक्ति ना हुई तब तक देवे वाला कुछ भी ना दे सके। जब सुखदेव जी महाराज ये बात के सुननी तो बड़ी गदगद पानी से कहनी कि भगवान के ध्यान करो। हम बिना विलंब के लिए कथा प्रारंभ करो तनी। अब सुखदेव जी महाराज कह करे कि एक समय के बाद बड़ी ध्यान से सुनो सके। भगवान के 10 अवतार, 24 अंशा अवतार, जय विजय के कहानी, सृष्टि के निर्माण सब बहुत प्रेम से सुनाई। रोज सुबह कथा खाली ध्यान लगा के सुनी। जब सुखदेव जी महाराज कहले कि एक समय के बात हो, भगवान नारायण शेष सैया पर क्षीर सागर में शयन करत रह। उनकरा जब इच्छा भइल कि सृष्टि के निर्माण करे के चाहे, इच्छा भइल तो भगवान के जब मात्र इच्छा भी हो जाला तो वो काम अब शुरू हो जाला। तब तक उनकरा नाभि कमल से, नाभि से एगो कमल के डंटी निकलल। आ जब कमल के डंटी निकलल तो धीरे धीरे वो विकास के रूप में बढ़े लगल। आ जब बढ़े लगल तो उनमें कमल के फूल आ गए। और कमल के फूल धीरे धीरे फुलाए लगल। आ जब कमल के फूल फुलाए लगल तब उनमें से एगो अंगूठा के पोर भर एगो जीव के प्रादुर्भाव हुए। देखते देखते वो एगो रूप धारण कर ले। के रहनु तो ब्रह्मा जी रहन। और ब्रह्मा जी सोचे लगले कि आखिर खाली जल में और हम अकेले आखिर हम के हैं। वो चारों ओर ताके लगले। जब ताके लगले तो उनको 4 गो मुख हो गए। अब चारों मुख के लेके ब्रह्मा जी सोचले कि हमारा आखिर निर्माण भइल बा त कहाँ से भइल बा। वो जगह के खोज में चल दिले बड़े। अब वो कमल के डंटी पकड़ के धीरे 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 वो पाताल लोक में चल गए। फिर भी उनकरा पता ना लगल
कि हम आखिर कहाँ तक आ गए। हजारों वर्ष बीत गई, लेकिन ब्रह्मा जी के ही बता ना लगल कि हम कहाँ आयल बनी। सोनी ओकरा बाद में ब्रह्मा जी पुनः आ गए कमल के फूल पर। आ जब वो कमल के फूल पर आ गए तो बड़ी सोच में पड़ गए कि भाई आखिर हम हई के। तब तक आकाशवाणी भई। का आकाशवाणी भई कि तो दू शब्द सुनाई दिलस। तप। जब ब्रह्मा जी अंतर ध्यान भइले तब उनकर पुनः जौन बा जन्म जौन बा उनकरा याद आ गई को हम तो भगवान के अवतार हैं। ये सृष्टि के निर्माण करे खातिर हमार पुनः जन्म भइल बा। तो ब्रह्मा जी 4 तरह के सृष्टि के निर्माण कैले बारे। पहले निर्माण कैले तो अविद्या हो गई। दूसर का वेद निर्माण कैले तो सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार 4 भाई के जन्म भइल। हाथ जोड़ के खड़ा भइल लोग ब्रह्मा जी के पास कि सरकार आज्ञा दे जाए, का कइल जाए। कहले कि हमार कार्य मिलल बा कि सृष्टि के निर्माण करी। गइल बा लोग क्षीर सागर में नहा के जब आइल बा लोग तो या भगवान के दर्शन हो गइल बा। अब भगवान के दर्शन हो गइल बा तो कहले बड़े ब्रह्मा जी की भाई अब अपना सृष्टि के कार्य में तू लोग लागो। तो कहले कि ना ये सरकार, यही रूप में रहे में बड़ी आनंद बा। और 4 जाना बाल ब्रह्मचारी रह गई लोग। अब तो ब्रह्मा जी देखले कि हमारा कार्य मिलल बा सृष्टि के निर्माण करे के। तब तीसरका सृष्टि के जब निर्माण कैले तो हमें मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुला, अत्रु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, मनु लोग के भइल और नारद के। तो कुछ ऋषि लोग जौन बड़े भगवान के भक्त हो गए और कुछ ऋषि जौन बड़े सृष्टि के निर्माण कार्य में लगले। ब्रह्मा जी सोचले कि अतनों से काम हो ना हो। तो ब्रह्मलोक में भगवान हो गई तो जलमग्न रहे नु। तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी अब सोचो करे कि हमार ड्यूटी मिलल बा सृष्टि के निर्माण करे के। ऐजा जौन पुत्र पैदा होता रहे वो लोग भगवान के भक्ते हो जाता। यह बात के अब सोचत रहम तलक उनकरा दाहिना बाजू से एगो पुरुष के जन्म भइल आ बाया बाजू से एगो स्त्री के जन्म भइल। दाहिना बाजू से जौन पुरुष निकलल उनका नाम पड़ल मनु। आ बाया बाज से जौन स्त्री निकलली उ शत्रुपा भइली। वो दोनों जाने खड़ा होके अब ब्रह्मा जी से पूछल लोग कि सरकार आज्ञा दे जाए हमनी के का करी जा। कहले के पुत्र हम तार लोग के आदर से बहुत खुश बानी। हमारी इच्छा बा कि तू लोग सृष्टि के निर्माण करो। अब जौन सृष्टि के निर्माण हुई वो पुरुष और स्त्री के संबंध। और मनु और शत्रुपा दोनों जने हाथ जोड़ के कहले कि सरकार रुआ तो सृष्टि के निर्माण करे के आदेश दे देनी, लेकिन हमनी के देख रहल बनी जा कि पूरा सृष्टि
फिर पूरा सृष्टि तो जलमग्न बा। आखिर ये जलमग्न में हमनी के कहा सृष्टि के निर्माण करो जा? तो ब्रह्मा जी सोचे लगले कि बात तो एकदम सही बा, आखिर निर्माण कहाँ हुई? तब तक ब्रह्मा जी के नाक से एगो अंगूठा के कोर भर कोनो जीव गिरल। आ देखते देखते वो विकराल रूप धारण कर लेलक। वो जीव कैसन रहे? तो शुकर के आकार के। प्रेम से बोलिए ब्रा भगवान की। देखते देखते ब्रा भगवान वही ब्रह्मलोक से के बारे जल में कूद गईले। अब काहे खातिर कूद गईले? तब भगवान जब सृष्टि के प्रलय कर लगले तब पृथ्वी के आदेश देवेले कि रउआ रसातल में जाके आराम से रही। जब हम सृष्टि के निर्माण करे लगो तब पुनः अवतार शुक्र अवतार ऐसे भगवान ले ले कि पृथ्वी के खोज करे में शुक्र के बड़ी महत्व है। ऐसा गंध होला कि पृथ्वी कहाँ बाड़ी उनकरा के ले जाके लेके आ सकले। आइयो साबित कैले बड़े भगवान के संसार के कोई भी जंतु जौन बा वो सब में हम ही बानी। आकार कुछ होके प्रकार कुछ होके। आ देखते देखते 12 भगवान चल गए रसातल और से पृथ्वी के लेके चलल बने। तो सुखदेव जी महाराज कहते रहे राजा परीक्षित से कि जब 12 भगवान पृथ्वी लेके चलल बने तो वही घड़ी एगो बड़ा राक्षस तैयार रहे। ओकर नाम रहे हिरणाक्ष। ब्रह्मा जी के तपस्या कैला से इतना बलवान हो गई है ओकरा देह में खजुलहट होत रहे और लड़े खातिर बाई में रहत रहे। गोइल ब्रह्मा जी से पूछलस कि हमरा ला कोनो जोधा उधा बाड़े? कहले कि एकरा बारे में सारा चीज बताइए नारद जी। सगरो उहे घूमे ले। नारद जी वही घड़ी आकाश मार्ग से उड़ के जात रहो। नारायण नारायण पकड़लस। कलम नारद जी बताई कि हमारा जोड़ के कोनो जोधा बाड़े हैं? नारद जी कहले कि बाड़े जरूर। आज अभी उगोइले हरा सातल में आ तोहरे ऐसा ग्राम कुकुर के खोजत रहे। ग्राम कुकुर के वर्णन बा भागवत जी में लिखले बड़े कि ग्राम कुकुर के जैसे घसीट के बाघ मार देला वैसे भगवान हिरणाक्ष के मरले भाई। तो कहले कि भगवान अभी तोहरे खातिर उगल बड़े आ उहे तारा से लड़ी है। एया इनकरा हिरणाक्ष के बिहार को हो तो बड़ी हम बरियार बनी आ यही से हमारा डरे वो रसातल में भागल बने और वो ये से वो चल मिले। औने से भगवान पृथ्वी के लेके आवतरे। रास्ता में भेंट हो जाता। जब रास्ता में भेंट हो जाता तो हिरणाक्ष का कहता क्षुद्र व्यक्ति जो न होला ओकरा मुंह में लगाम ना होके। कलश को हो तू ये हमरा लड़े खाती बड़ा ये शुक्र रूप धारण करके भाग आइल बड़ा। बड़ा अनाप शनाप लागल बोले। भगवान सोचे लगले कि अगर ये घड़ी लड़ाई करो तो पृथ्वी के जो लेके हम जा रहा बनी अगर इनका के ना हम जल पर स्थापित करो तो भगवान
तो सृष्टि के निर्माण ब्रह्मा जी कैसे करी? ये सोच के वो कुछ बोलले ना, निकल गईले। जब ऊपर आई बड़े तो अंगूठा से पृथ्वी के जोतले बड़े आ कहले बड़े कि हे पृथ्वी, जब तक हम ना कहब तब तक तारा अस्थिर रही जल पर रहे के बा। तो ई जल जोन हमनी के बानी जा, ई 3 हिस्सा खाली जले बा, एके हिस्सा में पृथ्वी बाड़ी। आ जब भगवान इनकरा के प्रलय कर लगले तो पुनः इनकरा के आदेश देवे ई रसातल में चल जाए। और बाद में भगवान बारह भगवान हिरणाक्ष के एक झाप मरले हैं, बस प्राण पखेरु। अब राजा परीक्षित पूछो तरे कि सरकार अब के रुआ कहानी है कि ब्रह्मा जी के नाक से बड़ा भगवान के अवतार भइला और से लड़े खातिर अब हिरणाक्ष आ गई। आखिर हिरणाक्ष के हो? तो बता रहे बड़े सुखदेव जी कि एक बार सनक सनंदन सनातन और सनंत कुमार चारों भाई वैकुंठ लोक में जात रहे। जब वैकुंठ लोक के दरवाजा पर पहुंचल लोग तो ये जय और विजय नाम के 2 पहाड़दार भगवान के जोन बड़े खड़ा रहो गदा लेके कहले के कहाँ जाता रहो, तारा जाए के आदेश नहीं थे। तो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो लोग, अब वो लोग बाले ब्रह्मचारी रह गई। आज भी वो लोग 5 वर्ष का अवस्था में दिखाई देला। बोले को हो देखो वैकुंठ लोक में तो उहे आवेला जरा कोनो तरह के छल कपट नहीं थे। आई वैकुंठ लोक में आके छल कपट ईर्ष्या करता लोग। कहले कि जा तू लोग वैकुंठ लोक में रहे का अधिकारी नहीं खो, तू लोग 3 जन्म तक जाके राक्षस हो जा। उहे पहिल का जन्म हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में भई। कहले के सरकार तरुआ इहो बताइए देनी तो ई केकर पुत्र भई लोग इहो बता दी। कहले के एक समय के बात हो, कश्यप ऋषि के 13 गो रानी रही। उनमें एक जानी दीति रही और दूसर की जानी अदिति रही। तो माता दीति के अदिति जौन रही उनकरा से देवता लोग भई, अदिति से दानव लोग भई। अब यह श्राप जब दिले सनक सनंदन सनातन और सनंत कुमार चारों भाई तलक भगवान वैकुंठनाथ आ गए। कहले के सरकार श्राप देनी है ठीक है, कोई नहीं है, ऐसे कि लोग गलती कैले बा, लेकिन ये आग्रह बा कि जल्दी ये आशीर्वाद दी कि जल्दी जल्दी उपद्रव करो लोग, ताकि हम अवतार लेके इनका लोग पुनः अपना दरबार में ले। एगो बात भागवत कि अगर भगवान में जेकरा स्नेह बा, भगवान के सानिध्य में जे सच्चा रूप से बा, ओकरा क्षणिक कष्ट होला, लेकिन पुनः भगवान ओकरा के नॉर्मल करके जगह पर पहुंचा दे। ना हमारा पुत्र चाहे वे गोधली समय में कश्यप ऋषि माता दीति के साथ ही संबंध बनेले बाड़े और वह राक्षस के रूप में। अभी देखी वह जब दीति के हुई और वह हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष जन्म ले ले। कहले कि अच्छा ये हो गई। अब एक बाद ही कथा चली। अब इन्हें मनु शत्रुपा जौन बड़े भगवान से आग्रह के लिए बड़े सृष्टि के निर्माण के
जब पृथ्वी के निर्माण हो गई तो मनु शत्रुपा बहुत समय तक तपस्या कर लो, ओकरा बाद में पुत्र के प्राप्ति भई। तो 2 गो पुत्र भइल आ 3 गो पुत्री। पुत्र भइले उत्तानपाद आ प्रियव्रत, पुत्री भइली आकुति, देहूति और प्रसूति। जब माता देहूति श्याम हो गई तो नारद जी उनका ही आवत रहो बार बार, अब भगवान के चरित्र सुनावत रहो। वही दरमियान में वो कर्दम ऋषि के बारे में बड़ा बखान करत रहो। कर्दम ऋषि एक बार भगवान से आग्रह कैले कि हे प्रभु, ता हमार इच्छा रहे कि तनिया से हम सृष्टि के बारे में जान देती तो जट जाए अपना लड़की के साथ। भगवान चलल बने जान बाद अपना बहन के साथ मनु और शत्रुपा के माता देहूति भी साथे वाली। जब उजा पहुंचल बोलो कर्दम ऋषि तुरंत तपस्या से उठ के बैठा रह, जाके अपन प्रणाम करियो। कर्दम ऋषि करा के सत्कार करिए। जब सत्कार कर ले तो पूछे कि सरकार के बताओ जाओ कौना उद्देश्य से रुआ आइए, क्योंकि जाना करे कर्दम हमनी के अगर हुआ बुरा ना मानी पानी जंगल चल जाए और संन्यास ग्रहण कर ले। अब रउआ सब बताई कोनो ऐसा माता हुई जो ना अपना पुत्री के केहू के साथ शादी करी आ पुत्र के जन्म होके और मरद जंगल चल जाए, कोई स्वीकार करी? यही संबंध हमरा स्वीकार बा। माता देहूति स्वीकार कर लेली। मनु और शत्रुपा और उत्तानपाद मन के अपन सपोज के आ लड़की के माता देहूति के कर्दम ऋषि के दी के चल गई। और बहुत दिन तक माता देहूति कर्दम ऋषि के सेवा करत रही। हजारों वर्ष बीत गए और माता देहूति जोन बड़ी एकदम दुबला पतला हो गई। एक दिन कर्दम ऋषि के सामने आके माता देहूति जोन बड़ी खड़ा भइली। कर्दम ऋषि देखले, देखला के बाद कहले कि आज हम बहुत खुश बनी, तारा जौन इच्छा होके हमरा से तू मांग ला। माता देहूति कहली कि हे पतिदेव, एक पत्नी की अपना पति से यह कामना होला कि एक पुत्र के प्राप्ति हो जाए, सबसे बड़ा सुख है। आओ मेरे रुआ कहले बनी कहले ठीक बा। ओकरा बाद में कर्दम ऋषि जोन बड़े ओकरा के वो अनुकूल बना देले और माता देहूति के साथ संबंध बनेले। माता जोन बड़ी एक ही साथ 9 इंद्री के संघान करके माता के साथ संबंध भइले। तुमका से 9 पुत्री के जन्म भइल। जो 9 पुत्री के जन्म भइल तो कर्दम ऋषि जोन बड़े अपना शर्त के हिसाब से जंगल जाए के तैयार हो गई।
खड़ा होके जब जंगल जाए लगले तो सूतिका गृह में ही माता देहूती जोन बड़ी हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गई। बड़ा ध्यान से सुनब सबे। पत्नी अगर सच्चा दिल की बिया, पति अगर सच्चा दिल के बा, तो संबंध कितना बड़ चीज है। ये संबंध के लोग अपवित्र कर देता, लेकिन ये जीवन ही ना हो। ये हर चीज के प्राप्ति कर लेवे के क्षमता है शरीर में बा। माता देवहूति कहली कि रउआ जंगल जाता नहीं, हमरा ओकरा से कोनो दिक्कत नहीं है। ऐसे के रुआ शर्त रख ले रही, हम शर्त मंजूर कर लेगा, लेकिन हमार दू गो बात रुआ ध्यान से सुन ली, अब ओकरा बाद में रुआ जाए। पहले का कि हम एक नारी हई, आ नारी अबला कहल जाए। आये नारी के साथे 9 गो कन्या के जन्म हो गई। अब रुआ सोची जरा कि जो भी लड़की सियान होई हम सब, तो बर के जरूरत पड़ी नु, तो हम औरत जात कहाँ बर खोजत चलो। आई गुरु के मान ली कि बर हो गई, कि बर हम खोज ले, लेकिन शर्त तो रुआ ये न रखले रही कि एगो पुत्र के जन्म हुआ हम जंगल जाई। कहिया तो पुत्री के जन्म न भइल बा, तो जंगल कैसे जाई हुआ? बात समझनी? तो धर्म ऐसा चीज बा कि अगर ध्यान में रखो तेरा और हर मनोकामना पूर्ण होई। आ लड़ब तो का मिलिए पता नहीं है। करदम ऋषि कहले कि बहुत बड़ा ध्यान कलू, हमरा के पाप होके से बचा ले लू। जैसे कि भगवान से हम ये शर्त रख ले रहे कि एगो पुत्र के प्राप्ति हुई, हम जाई। और वही घेरी करदम ऋषि तपस्या करे निकल गए। इतना घोर तपस्या कैले कि भगवान प्रसन्न होके दर्शन दे। कहले कि सरकार बड़ा हम असमंजस में पड़ल बनी कि हम आखिर उनकरा के पुत्र दी तो कैसन दी। हमारी इच्छा ये बा कि रउए हमार पुत्र अगर हो जाती तो हमार जीवन धर्म हो जाए। कहले कि शर्त जब दे ओकरा बाद में करदम ऋषि आयल बने। माता देहूती के साथे जब संबंध बनैले बने तो भगवान के अवतार कपिल भगवान के जन्म भइल बा। प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की जय। अब जैसे ही कपिल देव भगवान के जन्म भइल, शर्त के हिसाब से करदम ऋषि हाथ जोड़ के कपिल देव भगवान से कहले कि सरकार अब तो हमार शर्त मंजूर बा, हम के परिक्रमा करिए। माता देहूती के सांख्य शास्त्र के अध्ययन करिले बाए। अंत समय में माता कहली कि हे पुत्र, हमरा को ऐसा मार्ग बता दो कि जौना मार्ग के पकड़ लेने के बाद ये संसार से व्यक्ति हो जाए, ये पाप रूपी संसार से तर जाए। भगवान वगैरह के कहे कि चलते फिरते हंसते खाते रोते गाते अगर 24 घंटा भी
ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये नाम के जे संकीर्तन करेला, ये संकीर्तन करने में कोनो भेद नहीं, कहीं भी कभी भी कैसे भी करते। ये संसार से विरक्ति हो जाई और पुनः भगवान के। और माता देहूती ये सांख्य शास्त्र के माध्यम से इतना तपस्या कैली कि धीरे धीरे शरीर के जल के रूप में निकल गई और वह सिभिदा नाम के नदी के रूप में आज भी बाओ नदी में जे गोता लगावेला भवसागर से पार हो जाला। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। आइए कपिल देव भगवान जो बने अपना 9 बहन के 9 ऋषि से शादी कर दिले। देहूती के कदम ऋषि से कथा स्वर्ग सवे श्रवण कर लेनी। अब हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष जोन बा जो उन्हें उन्हीं के छोड़ ले रही। जब हिरणाक्ष मारा गई तो हिरण्यकश्यप का भाई छोट रहो आइल बड़े औरत से समझिले बने कि देखो तू लाश जाए नहीं खुदे, ये शरीर के अंतिम गति ये हो। केहू जरा के खाक कर देला, केहू पानी में दहवा के छोड़ देला, केहू गाल देला। लास्ट में सब जोन बा नीर हो जाला अंत समय में। ऐसे तारा घबराए के जरूरत नहीं के। एगो कहानी सुनैले कि एक कबूतर एगो कबूतरी रही सब, आ ओकर 2 गो बच्चा रहे। आ दोनों बच्चावा अब सियान होके लगल। अब दोनों कबूतर और कबूतरी वो बचवा के दाना पानी ले आवे थे कहीं गई रहे लोग। अब तब तक बहेलिया के नजर वही पर पड़ गई। जब बहेलिया के नजर वही पर पड़ गई तो कलश की बस कामे हो और जाल बिछा के दोनों बचवन के वही में भागल कबूतरी आयल बिया। आ देखलस कि आए रे दादा हमार बच्चा वही में फंसल, बजा के वो फंस गए। अब ये कबूतर जौन बने कहले कि आए दादा अब हम कैसे जियो, बिना बाल बच्चा को हम एक दिन रहले नहीं खी। नहीं कर काल में लड़ाता। हिरण्यकश्यप जौन बा हिरणाक्ष के पत्नी से कहता ऐसा भइल कि पीछे से बाण मरलस बसी हो जे स्वाहा हो। तो समझावता कि मृत्यु सत्य बा। एकरा बाद में ओकर अंत्येष्टि कैला के बाद में मनुष्य के जौन कर्तव्य बा आगे वाला काम करे के चाहिए। आ समझा के अंत्येष्टि क्रिया कैला के बाद में उचल गई तपस्या करे। घोर तपस्या कैलस। घोर तपस्या कैला के बाद में
जब वो घोर तपस्या करे चले गई, वही घड़ी इंद्र जौन बने ओकरा औरत के पकड़ के ले जाए लगले। जब ले जाए लगले तो नारद जी से भेंट हो गई बीच में। नारद जी कहले कि क्या करते नहीं रहुआ, कहले कि हमारा दुश्मन के एकरा पेट में बच्चा बा, इंगरा के ले जाता नहीं, ले जाके तब तक राखो जब तक बच्चा ना हुई। अब बच्चा अगर हुई तो बच्चा के मार दे और फिर इंगरा के लौटा दे। तो कहले बड़े नारद जी कि बच्चा के मारे के शक्ति तारा में नहीं थे, ऐसे कि इनकरा पेट में जो बच्चा पलता वो साक्षात नारायण के भक्त हो। प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान की। और तो डरे इंद्र भगवान की हालत खराब। और वो करा औरत के परिक्रमा करके कहले के सरकार हमरा के बख्शी। वो नारद जी ले के अपना रूम पर रख ले बड़े और उनकरा के रोज कथा भगवान के सुनावत है। वो 4 गो पुत्र के जन्म भइल बा। प्रहलाद 4 भाई, उन्हें हिरण्यकशिपु जो बात तपस्या करके जो लौटल बा तो नारद जी के दरबार से लेके अपना घरे आयल बा। और प्रहलाद जी बढ़न हो गए 5 वर्ष के, हम नाम लिखाए के चाहिए। द्रोणाचार्य के शुक्राचार्य के बुलावल गए, लड़का के एडमिशन हो गए, लड़का के पढ़ाई शुरू हो गई। तो गुरुजी बड़ा प्रेम से पूछले कि बबुआ कि बताओ कि का पढ़ला। तो कहले कि हम तो एक ही चीज पढ़नी है कि जे हमरा के पढ़ले बा, जे तहरा के पढ़ले बा, जे उनकरा के पालता वो एक आदमी है जेकर नाम है विष्णु नारायण। कहले कि बाप रे बाप, ये तो गर्दने कटवा दी। ये अगर हिरण्यकशिपु के मालूम होई तो ये नु कही कि हमारा बीच में कोनो विष्णु द्रोही बाड़े। भागल भागल गई बड़े आ जाके कहले बड़े कि सरकार ला लड़का बड़ा गड़बड़ा होता। कहले कि कहा ये तो सब लड़कने के बर्बाद कर दी। बड़ा पुचकार उचकार के राजा रानी मैंने हिरण्यकशिपु कर मेहरारू समझैली कि बबुआ ऐसे ना करे के, तू जाना कुल खानदान के हो समझो। जो ये बात कह तो मतारी करी कि जाए दी लड़का बा बड़ होई तो सीख जाए लो। फिर विदा कर दे लो। तो एक दिन छुट्टी भई, आए लड़कन के छुट्टी बा, बड़ा खुश भइलन सब। तो सब लड़का गइलन सब किनारे बैठ के अपन बात बात कही होखे लगल। तो सबे से कहा कि भाई अपन अपन कहानी कहलो। तो सबे अपन गुरुकुल के कहानी सुनावल। जब प्रहलाद जी के बारी आई तो प्रहलाद जी कहले के संसार के ना ये तीनों त्रिलोक के मालिक के नारायण। जब नारायण कहले कि ना तो लड़का घबरा गुल। कहले से कि हमनियों के जान मरवाई का, हमनी के तो जब से पढ़त नहीं जा तब से ये पढ़लो ही नहीं, खाली हम की ये जानत नहीं जा कि हिरण्यकशिपु ही सब कुछ हो। अब करे राज में हम बानी और ये सत्य बा। नारायण कहाँ से ले? तो कहले कि गुरु के मुख से सुन ले। कहले कि सरकार हाथना झूठ बोल तो काम चली। अरे एगो गुरु माता पिता होला, हुआ के कोई शिक्षा देले ना होई। आज दूसर का गुरुकुल में हमनी के बोले बनी जा जाई शिक्षा मिलले नहीं।
तो प्रहलाद जी कहले कि तब तारा मालूम नहीं के नु हमार चाचा अब कहानी बताओ है। आई सुखदेव जी कथा कह राजा परिचित के, जैसे कि भाई बीच बीच में राजा परिचित पूछ देता लेकिन तो सरकार ही कहां से है। तो वे प्रहलाद जी सुनावत रहे कि जब हमार चाचा के मृत्यु हो गई तो हमार पिताजी बहुत भारी तपस्या करे चल गई। वो जब ब्रह्मा जी के प्रसन्न करके वरदान पहले कि ना हमरा के कोई आकाश में मार सकेला, ना पाताल में, ना बाहर, ना भीतर, ना रात में, ना दिन में, ना जानवर मारी, ना आदमी मारी, ना बहरी मारी, ना भीतरी मारी। वो घड़ी हमारा मतारी के पकड़ के इंद्र ले जाते रहो। तब तक नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ले आके अपना घरे रख ले हजारों बरिस। अब वो ये कथा के सुनैले जौन कथा के हम रउआ से कह रहा बनी कहलन के भाई अब 1 मिनट एजा बैठे लायक नहीं थे, ये बहुत बड़ी अनर्थ हो रहा बा। ये अपने जो ही है सारा लोग के लेके जो ही है भागल भागल गई लोग हिरण्यकशिपु के दरबार में कि सरकार अब तो अनर्थ हो गई। लेकिन का हो गई लड़का ऐसा बर्बाद कैले बा जाना के कोनो हिसाब नहीं। लड़का के पहुंचा दिए उनका बाबूजी यहाँ औजा पहुंचला के बाद में हिरण्यकशिपु कहलस मत अपना औरत से कि तू समझा दो ना तो हमारा हाथ से बद्ध हो जाएगी। कहले कि देखी पुत्र वध ना करे के चाहिए। लड़का हमनी का समझ दी छोटन बा कतनो हाथी से जतवैले फेंकवैले अपन का कैले कुछो ना भइल। अब हिरण्यकशिपु जौन बा कहले कि अब हमारा हाथ इनकर वध बढ़ले बा पकड़ के खींच के ले जाए अब पाया में बांध दो रस्सी से। अब बड़ा प्रेम से पूछो था प्रहलाद जी से कि और तनी बताओ बबुआ कि जौना विष्णु के नाम पर हाथ में फरफरात रहो वो कहाँ बाड़े। बड़ा प्रेम से शालीनता से देखिए वो बहुत बड़ी चीज बा। मन में विचार करो कि ये बा भगवान के सानिध्य में रहेला ओकरा मृत्यु से डर ना, ओकरा मृत्यु से डरे ना लगे आ केहू से ओकरा कबो भय ना। बड़े बड़े दिग्गज जोई है मृत्यु सत्य हुई तो तहार गोली लागी, अब मृत्यु सत्य नहीं खे तो तहार को चाह के भी ना मर। अगर मरे के बाद तो यही मर जाए तो आ 7 दिन में सबे मरेला, 8वां दिन ना होके सोमवार से लेके शनिचर इतवार फिर सोमवारे आ जाइए 8वां दिन ना होके तो यही 7 दिन में आदमी मरेला, 7 इंद्रिय होला, 7 लोग बहुत सारी चीज बा। तो मनुष्य के सत्य कर्म करे के चाहिए। ये करे के लिखे बड़े सत्य कर्म 7 दिन अच्छा कर्म करो सत्कर्म हो गई, बुरा कर्म करो हो गए। तब वह बुझली की कहलस काहे पिताजी अपना काहे रुआ क्रोधित बा। जना विष्णु के रुआ नाम ले रहा बनी उ रोवो में बने हमरो में बने आ जौना में बनहले बनी एहू में बने। बोले कि आता ना तहार विश्वास बा तो लो तहार विष्णु के आज हम ये खड़ग उठा के जसाई खामा पर मरले। खामा चरचरा के उनमें से एगो अद्भुत चीज निकला। जब तक हिरण्यकशिपु समझ पाई कि का हो तब तक हिरण्यकशिपु के पकड़ ले। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान पकड़ ले लेते कहते को हो देखो तो मुंह बा सिंह लेखा और शरीर बा आदमी लेखा। ये कौन जीव आ गई भाई?
लेकिन अभी गोदली समय नहीं खे भर भगवान फिर छोड़ दिले। अभी तिकड़म बांधे लगले। अब भगवान वो समय के इंतजार करते हन कि ना सुबह होके ना शाम होके ना रात होके ना दिन होके ना बाहर होके ना भीतर होके ना ऊपर होके ना नीचे होके ना आदमी होके ना जानवर होके। तो आदमी जानवर वाला तो सफलता मिल गई बा, लेकिन अभी गोधली वाला नहीं खे मिल। जैसे ही गोधली समय, देखिए एक बात समझ ली सभे, कथा सुने आई बनी। गोधली समय में जितना सत्कर्म करब सभे वो लाख गुना फायदा दी। अगर 1% अगर कुकर्म हो जाए तो लाख गुना होगा हानि हो, चाह के भी ना बता। यही समय में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के जन्म हो गए। कश्यप ऋषि इतना लज्जित हो बड़े कि जाके क्षीर सागर में स्नान करके हजारों वर्ष तपस्या कर अपना पाप के मार्ग कर। ऐसे संध्या के समय में आरती वंदना कथा के प्रावधान बा। ऐसे के समय में कथा जे श्रवण करी घरे जाई तो सोचते सोचते पुनः नींद लग जाई और दिन सुखद हो जाए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। जब भगवान नरसिंह जन बड़े पकड़ ले गदबेर हो गई बा, पकड़ के चौपट पर बैठ गए और के पटक के अपना जांग पर बैठा के दोनों हाथ के पंजा मार के छाती का पेट राम के फाड़ दिले उनको औतरी बहरी से निकाल। अभी रूप के देख के सारा देवता त्राही त्राही करे लगल लोग, खुशी में फूलों बरसावे लग। देवता लोग बड़ा स्वार्थी होला, तनी ऐसा घबरा जाई लोग तो गोड़ों पर गिर जाइए। अब तनी ऐसा अगर हो जाए तो मुझे वरदानो दे लोगों करो के ना समझे। तो देवता के होला ब्रह्म जौन है भगवान है नारायण, भगवान कृष्ण बलराम सब। बाकी देवता जौन होले कोनो बड़ी बड़ी ऋषि महर्षि भइले तपस्या के लिए देवता हो, फिर अहंकार भई फिर नहिले फिर जन्म ले गई। तो हिरण्यकश्यप जौन बा ओकरा के फाड़ देले और ओकर औतड़ी ली गाल के लगले घूमे। जब सारा लोग देखल कि आज दादा तो काम घबराए लगो। अब दूरे से स्तुति करे के एगो बड़ा सुंदर बात आई बा भागवत जी में, भगवान के भक्ति कैसे कही जाला। अब गौर से ये सुनब सबे और अपने निकालब निष्कर्ष की भक्ति का हो। सारा देवता लोग स्तुति करे के शुरू कर बा, केहू वेद से, केहू उपनिषद से, केहू कसहू, केहू संस्कृत वाणी से, सारा देवता लोग। लेकिन देखता लोग कि भगवान जौन बानी नरसिंह माने के तैयार नहीं खन। जब माने के तैयार नहीं खन तब का भाई गई वालों लक्ष्मी जी गिरी। लक्ष्मी जी जाके कहले वालों कि सरकार रउआ भगवान नारायण के अर्धांगिनी हई, उनकर क्रोध शांत नहीं थे हो, रउआ चलो तो शांत हो जाए। लक्ष्मी जी आई बड़ी। अब जैसे ही भगवान नारायण के देखलिया कि तो नरसिंह रूप में बाड़े औतड़ी हाथे में टंगले बाड़े, तो कहलिए कि जान बाजी तो लाख उपाय बा, भागो। और ये से भाग दिया और सब विकराल रूप रहे। देखिए जब भक्त के बड़ा सुंदर वर्णन बा, सभी वेद से स्तुति कर लेलस, लेकिन भगवान मानल नहीं खन। तब कहल कि प्रहलाद के पकड़ो। प्रहलाद के पकड़ के कहला लोग बबुआ तोहरे खाती तार बाबूजी के मरले बड़े, तू है चल के मनाओ। प्रहलाद जी आई बड़े, आवते कुछ वो ना, अंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी ना, हाथ जोड़ के साष्टांग भगवान के चरण में
एकरे के भक्ति कहला। पैसा से भगवान ना खरीदा, शरीर के तन मन से ना खरीदा। मन अगर लगा देनी तो वही दिन भगवान वो परवश हो जाए। कथा अभी बहुत आगे मिली। जो प्रहलाद जी गिरल बड़े जमीन पर, भगवान औतरी में बीग देले, अब तोड़ से नेहुर के प्रहलाद के उठा के अपना जांघा पर बैठा ले। प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान। प्रहलाद जी के जांघा पर बैठा के लगले कपार सुगरावे, कहले कि बेटा प्रहलाद, तारा से बड़ा हम खुश बानी, जौन इच्छा हो के हमारा से मांग लो। प्रहलाद जी कहले कि सरकार, हमरा के साथ साथ बताई कि धरती पर से गिरला के कोई के उठैले बानी। भगवान कहले कि ना। केहू के उठा के अपना जांघा पर बैठैले बानी। भगवान कहले कि ना। आ जांघा पर बैठा के केहू के माथा सहलैले बानी, तो कहले कि ना। तो बताई कि तीनों सुख तो हमरा मिल गए। तो जब तीनों सुख हमरा मिल गई तो अब हमरा क्या चाहिए? आज जब रुआ वरदान कहते बानी कि मांग लो, तो हम एक ही चीज रुआ कहो कि जुग जुगांतर तक रुआ चरण में हमारा नेह लागो रहो। एकरा से बड़ वरदान हमरा कुछ हमरा अपराध के चलते हमरा पिता के दंडित हो गई बानी। अगर हो सके तो करा। भगवान कहले कि तारा ही संभव जौना परिवार में हो जाइए, जौना समाज में हो जाइए, वो समाज तर जाला। देखो तहार पिताजी जो माने वैकुंठ जा रहा। प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान।